Hello dear students, so today we are going to discuss on modern physics। ये हमारी बुक है अरिहंत की बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आज मैं वही वाला चैप्टर डिस्कस करूँगी। चैप्टर का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। देख सकते हैं आप चैप्टर 14 है ये, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब की डिस्कवरी के बारे में हमें पढ़ना है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेंगे ही। यहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज नोट किए हैं, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आखिर कैसे हुई। सो बहुत ही आसान है, इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, थॉमसन, मिलिकन एंड क्रूक्स ने इसकी डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन की इस पे एक्सपेरिमेंट किया था और इसकी डिस्कवरी भी देखा जाए तो थॉमसन को ही कहा जाता है कि इसके डिस्कवरर थे। सो इन्होंने क्या किया, एक एल्युमिनियम का डिस्चार्ज ट्यूब लिया। उसका शेप कैसा था, डिस्क शेप्ड था। अब उन्होंने क्या किया, इस एल्युमिनियम की डिस्क में एक तरफ उन्होंने एक प्लेट्स लगाई, जिसमें एक निगेटिव प्लेट था और दूसरा जो था पॉजिटिव का वाला प्लेट था, यानी एक तरफ कैथोड की प्लेट और एक तरफ एनोड की प्लेट। ठीक है, इन दोनों को लगा के उन्होंने क्या किया, इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और उसके बाद अंदर का जो प्रेशर था उसे कितना कम किया, 10⁻⁻6 एटमॉस्फेयर तक उन्होंने घटा दिया, इसको कम कर दिया। यानी हम एल्युमिनियम की एक डिस्क लेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे। ठीक है, वो कैसी शेप की होगी, डिस्क शेप की होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क शेप की होगी, एल्युमिनियम की होगी। और एक तरफ हम कैथोड प्लेट लगाएंगे, दूसरी तरफ एनोड, दोनों को कनेक्ट कर देंगे बैटरी से और यहाँ का प्रेशर हम 10⁻⁻6 एटमॉस्फेयर तक इसको घटा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें लगाना है वैक्यूम पंप। ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाना है। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जब ये ऐसा अरेंजमेंट किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ से लाइट एमिट कर रही थी, मतलब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे थे सो यहाँ पे एक चमक प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, इसके अपोजिट साइड में चमक प्रोड्यूस हो रही थी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे तो वो जाके दूसरी प्लेट पे टकरा रहे थे और जब टकरा रहे थे तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका फ्लोरोसेंट ग्लो कर रहा था। ठीक है, और देखिए, द एमिशन ऑफ लाइट बाय एयर, जो एयर से लाइट की एमिशन हो रही थी वो तो डिसअपियर हो गई, बट फ्लोरोसेंट ग्लो अपीयर्स। ठीक है, लेकिन जो चमक था वो दिखाई दे रहा था। सो जो चमक दिखाई दे रहा था इसे उन्होंने क्या किया, प्रूव किया दैट इट्स प्रेजेंस इज ड्यू टू ए स्ट्रीम ऑफ रैपिडली मूविंग निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ये ऐसा क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, जिसे उन्होंने नाम दिया कैथोड रेज। ठीक है, सो यहीं से डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। अब देखिए, यहाँ पे दिया है सम कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय कैथोड रेज, यानी कि उन कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, आखिर विशेषताएं क्या थी। सो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, ना कि ऐसे, बल्कि एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन लेयर्स ऑफ मैटर, यानी कि अगर उन कैथोड रेज के पाथ में हम किसी पतली मैटर को अगर रख देते हैं तो वो उसे भी छेद करके बाहर निकल जा रहे थे। थर्ड पॉइंट दिया है, दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, यानी कि वो चमक प्रोड्यूस कर रहे थे। फोर्थ पॉइंट है, कैथोड रेज कॉज मैकेनिकल मोशन, यानी कि वो मैकेनिकल मोशन भी प्रोड्यूस कर रहे थे। कैसे, जब हम उनके पाथ में, मान लीजिए ये हमारा कैथोड रेज निकल रही हैं और इनके पाथ में हमने एक छोटा सा क्या लगा दिया, व्हील लगा दिया। सो ये क्या कर रही थी, जैसे ही इस व्हील से पास आउट कर रही थी ये व्हील घूम जा रहा था। सो इसे ही कहा गया है कि वो मैकेनिकल मोशन भी कॉज कर रही थी ऑफ ए स्मॉल पिन व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, यानी कि जो व्हील लगाया गया था वो मूव कर जा रहा था। सो इससे पता चला कि वो मैकेनिकल मोशन भी कॉज कर रही है। उसके बाद यह कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ।
यानी कि कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हो जा रही थी अपने पाथ से, मतलब ऐसे जानी है तो वो ऐसे जा रही थी। जब उसके रास्ते में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही आ जाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। अब दिया है कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक ए मेटेलिक टारगेट, यानी कि जब हम कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट कराएंगे किस पे, एक बहुत ही हार्ड मेटल पे जिसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, उस पे जब हम इनकी एमिशन करवाएंगे तो क्या होगा, एक्स रेज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस एंड दस इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, और जो कैथोड रे हैं वो केमिकल चेंज भी प्रोड्यूस करता है जिससे क्या होगा, फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड एट्थ पॉइंट जो दिया है, द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कैथोड एंड द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो कैथोड की प्लेट है उसका नेचर क्या है, या फिर डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस डाली जा रही है वैक्यूम पंप के थ्रू वो कौन सी गैस है, ये दोनों कोई भी मायने नहीं रखते हैं, इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा कैथोड रेज पे, ठीक है। अब है E/m फॉर इलेक्ट्रॉन। E का मतलब हो गया चार्ज और m का मतलब हो गया मास। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास क्या होगा इसके बारे में बताया था J.J. थॉमसन ने। J.J. Thomson determined the E/m value, charge mass of the cathode rays particle by studying the deflection of cathode rays in electric and magnetic field। यानी कि कैसे उन्होंने ये स्टडी किया था, जब कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हो रही थी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, उस टाइम उन्होंने इस पे स्टडी किया। ही गिव द फॉलोइंग रिलेशन टू कैलकुलेट चार्ज मास रेशियो E/m where the terms have usual significance। E/m चार्ज बाई मास कितना होगा, 1-1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम kg-1। अब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, चलिए पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल when light radiation of suitable frequency are incident on them। यानी कि हम एक मेटल पे जब एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी, यानी कि फ्रिक्वेंसी उतनी होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर सकें, किसकी, रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी एक सुटेबल रेंज में होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन मेटल से एमिट कर सकें। सो इसमें होता क्या है कि जब हम एक मेटल पे लाइट रेडिएशन को एमिट करवाते हैं, यानी कि एमिट नहीं, उस पर हम जब एमिशन उसका होता है, देखिए इंसिडेंट करेगा जब उस पर लाइट रेडिएशन सुटेबल फ्रिक्वेंसी की मेटल पे, तो उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने लगेंगे, वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। आसान सी भाषा में मेटल पे जब हम फ्रिक्वेंसी सुटेबल फ्रिक्वेंसी लाइट की जब हम लाइट उस पे डालेंगे तो क्या होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे। तो इसमें कैसे होता है, ये है मेटल का सरफेस है, यहाँ से HNu, ठीक है, HNu एनर्जी आ रही है और यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे और फ्रीक्वेंसी किसके फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ HNu। अब दिया है फॉर अ गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। यानी किसी मेटल के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर है लाइट की, उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी से अगर कम है तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, उस पर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे, वहाँ से एमिट नहीं करेंगे। दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज़ नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसे हम जानते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से। अब है द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो कम से कम ऊर्जा जो आपकी रेडिएशन जो इंसिडेंट होगी मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, उसे हम जानते हैं वर्क फंक्शन के नाम से, ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ दैट सरफेस।
वर्क फंक्शन इज रिलेटेड टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, मिनिमम फ्रीक्वेंसी दिया है और यहाँ पे मिनिमम एनर्जी, यानी वो कम से कम फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे कम से कम ऊर्जा। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और मिनिमम एनर्जी दिया है तो वर्क फंक्शन। ठीक, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एज, अब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लिखते कैसे हैं, फाई यानी वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। एच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट है, सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है, और लेमडा यानी कि वेवलेंथ। फाई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा को हम ये भी लिख सकते हैं 12,400 बाई लेमडा। लेमडा किस में रहेगा, एंगस्ट्रॉन में, लेमडा की यूनिट एंगस्ट्रॉन में लिखेंगे हम। और यहाँ पे एच सी की जगह पे हम लिख सकते हैं 12,400। अब दिया है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यानी कि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो उसका फॉर्मूला है एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स। के मैक्स क्या है, काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू क्या है, वो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी हमारी पड़ रही है एच न्यू, और फाई क्या है, वर्क फंक्शन है हमारा। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, वर्क फंक्शन के प्लस काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, अब यहाँ पे है के इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, 1/2 mv² इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अब दिया है आइंस्टीन्स की इक्वेशन को ऐसे भी लिखी जा सकती है, एच इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू के मैक्स। ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई है, हमें पता है कि फाई इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे एच न्यू नॉट लिख के देखते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स। के मैक्स मान लेते हैं हम, ये मान लेते क्या, ये काइनेटिक एनर्जी, और एच को हम कांस्टेंट कर देते हैं। सो यहाँ पे एच कांस्टेंट हो गया, और v को ऐसे लिख देते हैं, और जब ये न्यू नॉट इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। सो एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू के मैक्स। के मैक्स की जगह हम 1/2 mv² भी लिख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल्स पे जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे सो ये फार्मूला आपका यूज़ होगा। अब है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इफेक्ट, जिससे दिया था लेनार्ड एंड मिलीकैन ने, उन्होंने लॉ दिया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट जो है, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द surface of metal varies directly as the intensity of incident light falling on the surface। यानी एच न्यू हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन के, यानी कि जितना ज़्यादा हम उस पर लाइट की इंसिडेंट करेंगे एच न्यू, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से एमिट करेंगे। सेकंड पॉइंट है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। यानी कि जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे सो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट होगी किसके, इंसिडेंट लाइट के। यानी कि जो लाइट पड़ रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर रहे हैं, सो ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कि कितनी होनी चाहिए। अगर इसकी हाई है तो इसकी लो भी हो सकती है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की। ये कह रहा है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, सो ज़रूरी नहीं कि वो इंसिडेंट लाइट भी आपकी ज़्यादा अमाउंट में उस पर इंसिडेंट कर रहे हैं, किस पे, मेटल के सरफेस पे जो लाइट है, ऐसा नहीं है कि वो भी ज़्यादा ही करेगी। थर्ड पॉइंट है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज लीनियरली विथ इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब ये थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे इंसिडेंट लाइट की, काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की होगी वो मैक्सिमम होने लगेगी। फोर्थ पॉइंट है, एज सून एज द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इंस्टेंटली
दैट इज़ देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ लाइट। ये कह रहा है कि जैसे ही हम मेटल सरफेस पे जैसे ही लाइट की इंसिडेंट करवाएंगे यहाँ पे, वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने लगेंगे। देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इन दोनों के बीच कोई भी समय नहीं मतलब समय का अंतराल नहीं रहेगा कि मतलब यहाँ से लाइट पड़ रही है तो 1 सेकेंड बाद इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही आपकी लाइट पड़ेगी वैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब दिया है एक्सरेज। एक्सरेज क्या होती हैं, किसने डिस्कवर किया? एक्सरे को डिस्कवर किया था रोएंटगेन ने। एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक ए मेटल ऑफ हाई एटॉमिक वेट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि एक्सरेज तभी प्रोड्यूस होंगी जब इलेक्ट्रॉन्स तेजी से मूव करते हुए किसी ऐसे मेटल पे पड़ेंगे जिसकी एटॉमिक वेट हाई होगी और उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होगी। दिस फिनोमिना ऑफ थर्मियोनिक एमिशन इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स इन कोलिज ट्यूब। ए हाई ऑर्डर ऑफ 10 टू द सॉरी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, और यहाँ पे अब देख लेते हैं अंडरलाइन वाला पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ एक्सरेज, मतलब कि एक्सरेज कैसा है, मतलब एक होता है ना क्वालिटी, हम देखते हैं कपड़े की भी कि अच्छी है या कैसी है। सो एक्सरेज की भी क्वालिटी है, और इसे हम मेज़र कैसे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ देयर पेनिट्रेटिंग पावर, इन टर्म्स ऑफ देयर पेनिट्रेटिंग पावर एंड डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द एक्सरे ट्यूब। सो जितनी तेज़ी से ये किसी भी चीज़ में छेद करेगी, पेनिट्रेटिंग पावर इसकी जितनी हाई होगी उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द एक्सरे ट्यूब, और इस पर भी डिपेंड करेगी कि जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं एक्सरे ट्यूब में वो कैसी है। अब दिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? जैसे हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़। एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ वेवलेंथ रेंज 0.1 एंगस्ट्रॉन टू 100 एंगस्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और इनकी वेवलेंथ होती है 0.1 एंगस्ट्रॉन से लेके 100 एंगस्ट्रॉन तक। एक्सरेज आर इनविजिबल, यानी कि ये दिखाई नहीं देती हैं। एक्सरेज कैरी नो चार्ज, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही निगेटिव ना ही पॉजिटिव, इसलिए ये डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। किससे? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। फोर्थ पॉइंट है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। किसकी स्पीड से? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है दे ओबे फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये हमने पढ़ा हुआ है। इंटरफेरेंस क्या होता है? जब स्लिट से लाइट पास आउट करती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और डिफ्रैक्शन में लाइट के जब हम नज़दीक जाते हैं या फिर दूर जाते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कैसी होती है। एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट है दे आयोनाइज गैसेस, ये क्या करती हैं? गैसेस को आयोनाइज कर देती हैं, आयंस फॉर्म में बना देती हैं। दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, यानी कि वो फोटोग्राफिक प्लेट पे इफ़ेक्ट करती हैं। दे कैन पास थ्रू फ्लैश एंड ब्लड बट नॉट थ्रू बोन्स, यानी कि वो मांस यानी कि फ्लैश से और ब्लड से, खून से पास आउट तो कर सकती हैं, लेकिन वो हड्डियों से पास थ्रू नहीं करेंगी, इसीलिए हड्डियों का एक्सरे नहीं होगा। 9 पॉइंट है आपका दे प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। वो क्या करेंगी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी और कॉम्पटन इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। और यहाँ पे दिया है एक 10th पॉइंट भी दिया है जिसमें दे आर नॉट यूज्ड इन रडार। रडार मेथड होता है ना, रडार, जिससे हम टारगेट मतलब देखते हैं कि कितनी दूरी पे है, रडार डिस्टेंस देखने के लिए। सो ये रडार में यूज्ड नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके दोबारा अपने टारगेट से वापस नहीं आती, इसलिए इन्हें रडार मेथड में यूज़ नहीं किया जाता। अब दिया है टाइप्स ऑफ एक्सरे। 2 टाइप्स की होती हैं एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे कैसी होती है? एक्सरे प्रोड्यूस व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैथोड एंड टारगेट इज लेस देन 20,000 वोल्ट, यानी कि कैथोड और टारगेट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैथोड और टारगेट के बीच का वो 20,000 वोल्ट से कम होगा, तभी ये सॉफ्ट एक्सरेज कहेंगी। और दे हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर, इनमें छेद करने की जो पावर होती है वो कम होती है। दीज आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, और ये
मेडिसिन के फील्ड में यूज़ किया जाता है। हार्ड एक्सरे क्या है? एक्सरेज प्रोड्यूस व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैथोड एंड टारगेट इज मोर देन 30,000 वोल्ट, यानी कि कैथोड और टारगेट के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो 30,000 वोल्ट से ज़्यादा होगी, तभी हम हार्ड एक्सरे कहेंगे। दीज रेज आर मोर पेनिट्रेटिंग देन सॉफ्ट एक्सरे, और ये एक्सरे सॉफ्ट एक्सरे से ज़्यादा इनकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है। थर्ड पॉइंट है दे हैव लो वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉन, इनकी वेवलेंथ कम होती है अबाउट 1 एंगस्ट्रॉन तक। दीज आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री, और ये साइंस और इंडस्ट्री के फील्ड में यूज़ किया जाता है।